सबको रिया प्रेम से बोलेंगे सदगुरुदेव भगवान की जय। तो शुरू करते हैं आज का लाइव इन्फॉर्मेशन नंबर 88। आज आप सभी को कुछ ज़रूरी सूचना देनी है जो सभी के लिए आवश्यक है बहुत। तो सभी जुड़ते जाएं, फिर शुरू करेंगे आज का लाइव कार्यक्रम। सभी आगे शेयर करते जाएंगे। केतन जी हरिहर, आपको भी हरिहर। राधा सुमन जी, आपको भी हरिहर। सभी को हरिहर, सभी को हरिहर, सभी को प्रणाम, सभी को जय बाबा की। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, कुछ जरूरी सूचनाएं, जैसे आप सभी वक्त एक कुछ भ्रामक खबरें फैल रही हैं। एक बार आप सभी वॉइस ठीक कर ले, वॉइस चेक कर लेंगे। वॉइस ठीक है? वॉइस कम तो नहीं है? एक बार चेक कर ले, साउंड ठीक है? जी। तो जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, कुछ भ्रामक खबरें फैल रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो परम पूजनीय गुरुदेव की पूरी एक्टिंग कर रहे हैं और परम पूजनीय गुरुदेव की तरह ही चिकित्सा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भ्रामक खबरें ऐसे सुनने में आ रही हैं, देखा भी जा रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, दरबार की ओर से किसी को भी, दरबार की ओर से किसी को भी चिकित्सा करने की या किसी की कोई भी ऐसी परमिशन दरबार ने किसी भी भक्त को, किसी भी सेवक को, किसी को भी प्रदान नहीं की है। चिकित्सा दरबार स्वयं करता है, परम पूजनीय गुरुदेव करते हैं, दरबार में आके आप संकल्प करते हैं और उसके बाद जैसे दरबार के कार्यक्रम है उसके अनुसार सारा कार्य होता है। लेकिन दरबार ने किसी को भी, चाहे कोई दरबार का भक्त हो या शिष्य हो, तंत्र दीक्षा हो, मंत्र दीक्षा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी दरबार ने चिकित्सा करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी है। तो कुछ लोग हैं जो गुरुदेव की तरह, परम पूजनीय गुरुदेव की तरह चिकित्सा कर रहे हैं, गुरुदेव की तरह दंड रखते हैं। ऐसी भ्रामक खबरें फैल रही हैं, देखने सुनने में आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आप सभी इन बातों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। ऐसे लोगों को सहयोग आप बिल्कुल भी ना करें। जैसे अभी पाया गया कुछ वक्त ऐसे हैं जो चिकित्सा कराने के लिए कहीं पर चले जाते हैं ऐसे लोगों के पास में। तो ऐसे होता क्या है, इनके स्वयं के पुण्य तो हमेशा हमेशा के लिए क्षीण हो ही चुके हैं। ये स्वयं तो ये गहरे गड्ढे में जा ही चुके हैं। जो इनके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं भक्त कोई भी, उनके पुण्य भी सदा सदा के लिए क्षीण हो जाते हैं। जैसे जो ये भक्त है, जो ये गुरुदेव की तरह चिकित्सा कर रहे हैं, जो ऐसा देखा जा रहा है, सुनने में आया है, देखा भी गया है। तो इनके स्वयं के जो पुण्य, जो इनके स्वयं के पुण्य है वो हमेशा हमेशा के लिए क्षीण हो चुके हैं। लेकिन जो भक्त इनके पास जाते हैं, जो बहला फुसला कर कोई इनको ले जाता है या किसी भी कारणवश जाते हैं, तो उनके भी पुण्य हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो पुण्य आपको वापस कभी नहीं मिलते। ऊपर से एक दूसरे की गंदगी आप में ट्रैवल करती है। जिस पर चिकित्सा कराने जाओगे उसकी गंदगी आप में घुसेगी, आपकी उसमें घुसेगी और आप हमेशा हमेशा के लिए हो जाओगे परेशान, हमेशा हमेशा के लिए बीमार, कभी जीवन में स्वस्थ आप नहीं हो पाओगे। तो सभी से ये आग्रह है, कृपया करके ऐसी जो भी भ्रामक खबरें, जो भी ये भ्रामक फैला रहे हैं, इनसे बच के रहें। चिकित्सा दरबार स्वयं करता है, गुरुदेव करते हैं
और दरबार के अलावा, गुरुदेव के अलावा दरबार, किसी को भी दरबार ने परमिशन नहीं दी है कि कोई किसी की भी चिकित्सा करे, किसी को भी कुछ ठीक करे, कुछ भी करे किसी का। ऐसी परमिशन दरबार ने किसी भी भक्त को नहीं दी है, किसी भी सेवक को बिल्कुल भी नहीं दी है, किसी को भी। जो ऐसा कर रहे हैं स्वयं गहरे गड्ढे में जा रहे हैं, जा चुके हैं, और जो इनके पास जाएगा वो भी हमेशा के लिए गहरे गड्ढे में जाएगा। जैसे स्वयं के पुण्य इनके छीण हो चुके हैं, इनके पास कोई पुण्य नहीं है दरबार का, और दरबार से तमाम तरह की बस क्या बताया जाए, बाकी जो इनके पास जाएगा वो भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये स्वयं बर्बाद हो चुके हैं, और जो इनके पास जाएगा चिकित्सा कराने के लिए, ऐसे लोगों के पास जो गुरुदेव की कॉपी करते हैं, दरबार की कॉपी करते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ को हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। दरबार की ओर से किसी को भी परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, आगे शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, भक्तों को जागरूक करें, किसी को भी भटकने ना दें। ये जिम्मेदारी आप सबकी, हमारी, कि कोई भी ऐसे भटके ना, कोई भी ऐसे बर्बाद बिल्कुल ना हो। दरबार ने कुछ लोगों पर इतनी कृपा की है, उनकी आंखों की रोशनी तक दरबार की कृपा से आई है, और वो स्वयं चिकित्सा कर रहे हैं। बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई इसकी क्षमा नहीं है, क्योंकि दरबार बहुत क्षमा करता है, बहुत क्षमा करता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कॉपी करना, दरबार ऊपर से झूठ बोलते हैं कि दरबार ने परमिशन दी है, ऊपर से वीडियोज डालते हैं कि दरबार से बात हो गई है, गुरुदेव से बात हो गई है, वीडियो आप चिकित्सा करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फिर से बताया जा रहा है, दरबार किसी को भी अलाउ नहीं करता चिकित्सा करने के लिए और कुछ भी करने के लिए, किसी को भी नहीं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बर्बाद करने वाली वस्तुएं, सब बर्बाद करने वाला ये सब कुछ है। नष्ट हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, और दोबारा कभी भी वापसी नहीं हो पाएगी। इतने गहरे गड्ढे में वो लोग जा चुके हैं जो कर रहे, ये सब कर रहे हैं। तो आप सभी इन सबसे बच के रहें, और आगे भक्तों को भी आप ये मैसेज दें कि ऐसे बेवकूफ़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे मंदबुद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे लोगों से बचकर रहना है, स्वयं बचना है, और लोगों को बचने के लिए आगे प्रेरित करना है, और लोगों को भी बचाना है। बाकी कुछ सूचनाएं थी, जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या का पोस्ट 26 को, जैसे कि और कुछ सूचनाएं थी 26, जैसे कि एक क्वेश्चन बार बार भक्तों की ओर से आ रहा था कि इस बार पूर्णिमा का कार्यक्रम कहाँ पर होगा। तो आप सभी को ये सूचना देनी थी, इसे ग्रहण करेंगे। जून माह की जो पूर्णिमा है वो 10 तारीख को, 10 जून को कानपुर दरबार में ही मनाई जाएगी। सूचना पुनः से ध्यान देंगे बात। जून माह की जो पूर्णिमा है, अगले माह जो जून माह में पूर्णिमा मनाई जाएगी, वो 10 जून को करुण शंकर महादेव धाम कानपुर में ही मनाई जाएगी। तो जिन भक्तों को भी परम पूज्य बाबा जी से दीक्षा लेनी है, श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय में शामिल होना है, तो कृपया करके आप 10 तारीख से पहले पहले दरबार में पहुंच करके अपना मंत्र दीक्षा का टोकन कटवाएं, उसकी अपनी किट प्राप्त करें, और जो निःशुल्क हवन होता है दीक्षा के लिए, उसको आप आगे उसमें आगे बढ़ें। और एक प्रश्न आ रहा था अमावस्या कब है, तो अमावस्या के लिए दरबार ने शक्ति खोली है कि अब आपको अमावस्या में दरबार आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको दरबार की ओर से दरबार से आपको एक किट परचेज करनी है, एक किट लेनी है, और आपको स्वयं अपने घर पर ही हवन करना है। जैसे दरबार में हवन प्रारंभ होता है ब्राह्मणों के द्वारा अमावस्या के दिन, ऐसे ही आपको उस हवन को देखते हुए आपको घर पर हवन स्टार्ट कर देना है, और आपको हवन जो दरबार का होता है आपको ऑनलाइन हवन देखते रहना है, और आपको प्रार्थना कर लेनी है घर पर ही, परम पूज्य बाबा जी हम अपने अमावस्या करने के लिए हवन करने जा रहे हैं, हमें आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमारी अमावस्या स्वीकार करें, पितरों की मुक्ति करने की कृपा करें। ऐसी आपको घर पर ही प्रार्थना करनी है, और अपना हवन आपको स्वयं कर लेना है। इसके लिए आपको बार बार दरबार आने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको अमावस्या में दरबार आना है तभी आपकी अमावस्या मानी जाएगी। आप दरबार आएँ तभी आपको हवन करना है, हवन से आपकी अमावस्या मान्य होगी। आप घर पर करें तब भी आपको हवन करना है, आपकी अमावस्या हवन से मान्य होगी। इससे अच्छा आप अपने घर पर रहते हुए ही अपना अमावस्या किट से एक अमावस्या किट आपको परचेज करनी है, और अपने घर पर ही आपको हवन करना है। तो ऐसी आपकी अमावस्या घर रहते हुए स्वीकार दरबार में हो जाएगी। दूसरा, आप पूर्णिमा का बता चुके हैं कि अगले माह
जून माह की जो पूर्णिमा है वो 10 जून को दरबार में, कानपुर दरबार में ही मनाई जाएगी। इस सूचना को सभी ग्रहण करेंगे और आगे भक्तों में आगे इसको शेयर करेंगे। बाकी जो दरबार निःशुल्क वैदिक दिव्य अनुष्ठान एक कराता है, जिसमें कैंसर रोगियों को, बीपीएल कार्ड धारकों को और जो 14 वर्ष से नीचे के असाध्य रोगी बच्चे हैं उनके लिए जो दरबार एक निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान कराता है। इस बार नए भक्तों के लिए ये नहीं है, इस बार नए भक्तों के लिए नहीं है, लेकिन जो भक्त विगत 18 मार्च को जो अपना निःशुल्क दिव्य अनुष्ठान प्रथम चरण का कर चुके हैं और जो अपना जिनका अप्रैल में पिछले माह जो निःशुल्क दिव्य अनुष्ठान कर चुके हैं, उनको अगले चरण के लिए 24 तारीख को आश्रम कानपुर में पहुंच जाना है। आपका फिर अपना अगला चरण दरबार आपको करवाएगा जो निःशुल्क होता है। फिर से सूचना पर ध्यान देंगे कि जो दरबार एक वैदिक दिव्य अनुष्ठान कराता है निःशुल्क, उसमें आपको 24 तारीख को दरबार में पहुंच जाना है, लेकिन उन्हीं भक्तों को आना है जिनके परिवार में असाध्य रोगी है और जो 18 मार्च को जो ऑलरेडी हवन अपना कर चुके हैं, प्रथम चरण का कर चुके हैं और अपने अगले चरण के लिए 24 अप्रैल माह में कर चुके हैं और उनके तीसरे चरण के लिए जिनको आना है उनका, और दूसरा जो पिछले माह हवन कर चुके हैं और जिनको दूसरे चरण के लिए इस बार आना है, केवल उन्हीं भक्तों को आना है जो अपना पहला और दूसरा चरण कंप्लीट कर चुके हैं निःशुल्क दिव्य अनुष्ठान का। जो बिल्कुल ही फ्रेशर, जो बिल्कुल ही पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने निःशुल्क दिव्य अनुष्ठान अभी तक नहीं किया है, वो इस महीने नहीं आए, उनका इस महीने हवन नहीं है। इस महीने हवन केवल जिनका मार्च और अप्रैल में हो चुका है, केवल उन्हीं का अगला चरण इस बार होगा। तो आपको 24 मई तक आश्रम में आपको पहुंच जाना है। ये सूचना आप सभी को ध्यान रखनी है और आगे इसको शेयर भी करना है, सूचना आपको ग्रहण करनी है। और अमावस्या का आपको बता दिया गया है, पूर्णिमा का आपको बता दिया गया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ना स्वयं भ्रमित होना है, ना दूसरे को भ्रमित करना है। और उसकी जानकारी विस्तृत एक क्वेश्चन हो आपका, एक प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि लेवल 10 का इस बार होगा। जैसे जी बिल्कुल, गुरुदेव ने पहले ही बताया था कि लेवल 10 का काशी में होना था, लेकिन किसी कारणवश काशी में प्रोग्राम नहीं हो पाया, तो जून माह की जो पूर्णिमा है उसमें लेवल 10 का कार्यक्रम बिल्कुल होगा। और लेवल 10 के भक्तों के लिए अलग से भी इस बार ध्यान साधना का कार्यक्रम दरबार की ओर से, गुरुदेव की ओर से रखा गया है। उसमें भी लेवल 10 वालों को शामिल होना है और लेवल 10 का कार्यक्रम, लेवल 10 का चयन इस बार भी होगा, जैसा गुरुदेव ने पिछले महीने कहा था, पिछले माह। तो 10 जून को पूर्णिमा दरबार में मनाई जाएगी। उसके बाद सबसे पहले मंत्र दीक्षा होगी, फिर तंत्र दीक्षा होगी और फिर लेवल 10 वालों का ध्यान साधना का कार्यक्रम 1 से 2 दिन आगे चलेगा। तो आप कम से कम अपना 3 से 4 दिन का समय निकाल करके बिल्कुल आएंगे और दरबार की ध्यान साधना में आप शामिल होंगे और अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाएंगे। ये सभी सूचनाएं आप सभी के लिए, जो काफ़ी प्रश्न काफ़ी समय से पेंडिंग थे, इन सभी को ग्रहण करेंगे और आगे इन सभी को आप शेयर करेंगे। और फिर से एक सूचना पर बार बार फोकस किया जा रहा है, जो भ्रामक चीज़ें पाई जा रही हैं, कुछ लोग गुरुदेव की तरह, फिर से ध्यान दें, फिर से सूचना को ग्रहण करें कि कुछ ऐसे हैं जो गुरुदेव की तरह चिकित्सा कर रहे हैं, हाथ में दंड लिए बैठे हैं, उनको स्वयं को कुछ दिखता नहीं है, बेचारे दूसरों को क्या देखेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। दरबार की ओर से किसी को भी, चाहे कोई भी सेवक हो या कोई भी भक्त हो, किसी को भी चिकित्सा करने की अनुमति दरबार ने बिल्कुल भी नहीं दी है। चिकित्सा दरबार स्वयं करता है। आप दरबार में आकर के अपनी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, प्रार्थना संकल्प करते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, आपकी चिकित्सा कंप्लीट होती है, आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप आनंद में आते हैं। बाकी दरबार ने किसी को परमिशन नहीं दी है कोई चिकित्सा किसी भक्त की करे। उनके स्वयं के पुण्य क्षीण हो चुके हैं हमेशा के लिए, सदा के लिए। और जो भी इन लोगों के पास चिकित्सा कराने के लिए जाएगा, उनके भी पुण्य सदा के लिए क्षीण हो जाएंगे और हमेशा के लिए नरक में बिल्कुल पड़े रहेंगे। इस चीज़ का हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों से बचना है, इन भ्रामक लोगों से बचना है और सबको आगे बचाना है। तो आज के लाइव में इतना ही।
आगे आपसे मिलते हैं और आगे फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे अगले लाइव में। तो सूचना जो आपको दी गई है सभी भक्तों को ग्रहण करेंगे और आगे इनको शेयर करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। चैनल का नाम है करोड़ी सरकार ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। हरिहर सर, हरिहर। मिलते हैं नेक्स्ट संडे।